हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है संडे का और मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। तो सब लोगों को नाश्ता करा दिया था और आज नाश्ते में कुछ नहीं, फ्राई आलू और चाय बनाए थे। और सर्दियों में ये मतलब अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने, आज संडे था तो खाना वगैरह बनाना ही था, तो इसलिए मैंने ये सब बना दिया। और उसके बाद ये शॉप पे चले गए और बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया। तो बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं उससे। और उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग का जो रूटीन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगा। आई होप आपको पसंद आएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेडरूम को ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेड को पहले से साफ़ कर देते हैं तो मेरी शुरुआत ही बेड रूम से ही होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेड ठीक कर दिया। आज मैंने बेडशीट चेंज किया। और संडे है तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को भी आज स्कूल जाना नहीं है। तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा जो अपना वीकली रूटीन होता है तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। लेकिन तो यहाँ मेरा बेड बन गया है और बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, तो वो भी धुलूँगी। और कुछ कपड़े मैंने जो आज निकाले हैं सर्दियों के, वैसे मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले थे, अभी एक एक जोड़ी ही निकाल लिए थे। लेकिन अब सर्दी बढ़ चुकी है, बारिश हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कुछ और कपड़े निकाले हैं। तो यहाँ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँगी। और वैसे मैंने कल मशीन लगाई थी तो सोचा था आज कपड़े नहीं होंगे, लेकिन मौसम देखा तो कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, ऊनी कपड़े। और कुछ एक दो ऐसे हो ही जाते हैं। बच्चों को मैंने नहला दिया था और उनके भी जो कपड़े हैं साथ में धुल जाएंगे, नहीं तो अगले दिन के लिए रह ही जाते हैं। तो यहाँ मैं मशीन लगा दूँगी और उसके बाद अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी, क्योंकि कपड़े अपने इधर धुलते रहेंगे तो फिर ऐसे टाइम की भी बचत हो जाती है और काम भी एक साथ दो दो होते रहते हैं। तो बच्चों को नहला दिया। अब यहाँ देव को थोड़ा तैयार कर दूँगी और देव का यहाँ रॉक स्टार सॉन्ग अपना शुरू हो जाता है, पता नहीं कौन सा गायब है। तो उसके बाद मैं फिर बच्चों को दूध दे दूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों ने भी चाय ही ले ली थी। और वैसे चाय इनको कम देती है, मौसम थोड़ा ऐसा है तो इस वजह से दे दी थी। और थोड़ा बहुत कोल्ड भी हो रहा था तो इस वजह से मैंने इनको चाय दे दी थी। लेकिन दूध मॉर्निंग में पिलाना ज़रूरी है, तो फिर मैं इनको उसके बाद दूध दे दूँगी। और फिर मेरे जो भी काम है वो आगे मैं करती रहूँगी। और दोपहर का मुझे खाना भी बनाना है। तो लेकिन आज संडे तो थोड़ा मॉर्निंग में लेट उठे थे, थोड़ा काम लेट हो जाता है। लेकिन ये पता नहीं संडे को काम अपने आप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। बस ये होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इस वजह से लगता है आज कुछ काम नहीं है। लेकिन संडे को ही सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि संडे को अपने आप ढूंढ ढूंढ के काम निकल आ जाता है बाहर। जैसे कि आज मुझे कपड़े नहीं धुलने थे, मैंने पहले से सोचा था कि मशीन सैटरडे को लगा लूँगी तो संडे को ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ अपना टाइम मिल जाएगा तो एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। लेकिन फिर जब बेडशीट चेंज की तो सोचा ये भी धुल दूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपने बेड से कपड़े निकाल लिए। और मैं ये कपड़े धुल के ही रखती हूँ, लेकिन रखे रहते हैं तो थोड़े स्मेल सी आने लगती है, तो इसलिए मैं धुल देती हूँ। तो मैंने बच्चों को दूध इधर दे दिया और ये दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। रात का दूध मैंने नहीं गर्म किया था, तो अभी मैंने रख दिया। और जो बचा हुआ दूध था भगोने में, वो मैंने बच्चों को दे दिया था। और इसके बाद मैं दोपहर की तैयारी भी कर रही हूँ खाने की। तो मैं ये सब्ज़ी अभी धुल के रख दूँगी और उसके बाद मैं अपना ये पोंछा लगा के नहाना धोना जो होगा वो सारा कर लूँगी। तो तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, शिमला मिर्च भी साथ में, तो इनको भी धुल के रख दूँगी। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं धुल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है और पोंछा वगैरह सारा काम कर लिया था। और टाइम हो गया लगभग 1 बजे का। और यहाँ खाने का भी मतलब टाइम हो रहा है, थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने काम किया। और इसी बीच मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। दरअसल वीडियो के चक्कर में कभी कभार हो जाता है थोड़ा लेट, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर मैं अब अपना यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लिया और अपना रेडी हो गई हूँ। और फिर यहाँ बनाना है दोपहर का खाना। तो यहाँ तोरई की सब्ज़ी जल्दी से बना रही, क्योंकि लेट हो गया था, कपड़े भी ऊपर छत पे सुखाने गए थे, तो इस वजह से अब जल्दी ही
स्पीड में सारा काम करना पड़ेगा। और गैस आप लोग को कैसे मेरा ब्लॉग लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और साइड में मुझे भी आटे का कट्टा है, वो भी मुझे खाली करना। अभी मैंने ऐसे कट करके निकाल लिया था और जिस बर्तन में मैं आटा रखती हूँ तो उसको धुलना था, तो इस वजह से मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। और इधर मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। तो खाना मेरा बन गया, साथ में मैंने थोड़ा सा मिर्च का अचार ले लिया है और दही। तो बच्चों के साथ मैं भी खा लूँगी। और यहाँ देव को सब्ज़ी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है, तो इसको मैं अपने साथ ही खिलाऊँगी। और ये सबसे बड़ा मतलब टास्क होता है देव को सब्ज़ी खिलाना। तो यहाँ पे मैंने देखो सब्ज़ी थोड़ी सी लगाई थी दही के साथ, लेकिन देव का मुँह बन गया। देख ही सकते हो आप लोग कैसे मुँह मोड़ लिया, कितनी ज़बरदस्ती मतलब करके खिलाना पड़ता है। और यही उज्ज्वल को मतलब सारी सब्जी जैसी भी दे दो खा लेता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं रहती है। मतलब जो लौकी तो रही जो बच्चों को नहीं पसंद आती है, लेकिन यहाँ उज्ज्वल को पसंद आती है। और इसी का ठीक अपोजिट देव है, जो देव को एक दो ही सब्जियां पसंद आती हैं। तो यहाँ ग्रीन सब्जी में खिलाने की कोशिश में लगी ही रहती हूँ। तो यहाँ मैं बताती जा रही हूँ सब्जी लगाओ दही लगाओ, तो अपने हाथ से लगा के खाएगा क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा लगा दूँगी। तो चलिए, ये तो बच्चों का चलता ही रहता है, हर किसी को हर चीज़ नहीं पसंद होती है, लेकिन ये ट्राई तो करती रहती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और सबके लिए। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।